Hello everyone, so here is another question for you from the molecular biology unit, and this is from the June 2019, and this question is regarding the leg operon and the tryptophan operon. Basically this is from the regulation of gene expression in the prokaryotes. अब यहाँ पर क्या दिया हमारे पास, यहाँ पर फ्यूजन कर दिया किस किसका, लैक ओपेरोन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरोन का। तो यहाँ पे एक फ्यूजन क्रिएट किया गया किस किसका, लैक ओपेरोन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरोन का। अब यहाँ पे फ्यूजन में किया क्या, यहाँ पे लेक आईजी, लेक ओ एंड स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। तो यहाँ पे फ्यूजन कैसे क्रिएट किया गया कि यहाँ पर आईजी किसका लिया, यहाँ पे लैकोपेरोन का, ओ किसका लिया मतलब ऑपरेटर रीजन यहाँ पे किसका लिया हुआ है, लैकोपेरोन का, एंड स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे किसका, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। अब ये जो आईजीन होता है, एज वी नो दैट आईजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। बेसिकली क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, एंड दैट रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड करता है, कब करता है, ओनली इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। कि लैक्टोज जब अब्सेंट होगा तब ये क्या करता है, वहां पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, अगर वहां पे क्या प्रेजेंट है, मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज। लैक्टोज जब भी प्रेजेंट होगा, लैक्टोज विल बाइंड टू द रिप्रेसर और क्या कर देने वाला है इसको, इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा तो ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर रीजन एम्प्टी होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, स्ट्रक्चरल जो अपना क्या करेंगे, एक्सप्रेशन शो करेंगे। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आने वाला है, यहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्टोफैन की यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या देखने को मिलेगा, ट्रिप्टोफैन। रेगुलेशन कैसे होगी, सेम बिल्कुल लैकोपेरोन जैसी होगी, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन किसके प्रेजेंट है, ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पर जो सिंथेसिस होने वाली है, किसकी होने वाली है, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होने वाली है। जो हमने लैकोपेरोन में पढ़ते हैं बेसिकली बीटा लैक्टोसाइडेज, परमेजेस, ट्रांस एसिटाइलेज, उनके सिंथेसिस की जगह यहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस होगा। रीजन क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, इसके ट्रिप्टोफैन जीन के यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब इन स्टेटमेंट से हमें बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला है, ट्रिप्टोफैन विल बी सिंथेसाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन। मतलब ट्रिप्टोफैन इज गोइंग टू सिंथेसाइज कब, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड द ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो अभी देखो, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये किसके साथ बाइंड करेगा, रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा तो रिप्रेसर विल नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। तो फिर यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा तो मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। बेसिकली किसकी सिंथेसिस यहाँ पे करने वाले हैं, वो ट्रिप्टोफैन की। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज करेगा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, अगर मीडियम में ट्रिप्टोफैन है या नहीं है, तो इस ये जो फ्यूजन ओपेरोन बना हुआ है, तो यहाँ पर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला। इफेक्ट क्यों होने वाला, क्योंकि ट्रिप्टोफैन यहाँ पे क्या करता होता है, बेसिकली ये एज एपो रिप्रेसर की तरह काम करता है। ठीक है, रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड करता है, क्या करता है, एपो रिप्रेसर की तरह ये बेसिकली काम करता है। अब वो भी किस लिए, जब वो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन का रिप्रेसर होता है, बट यहाँ पर जो रिप्रेसर है वो कौन है, लैकोपेरोन का। तो लैकोपेरोन के रिप्रेसर के साथ कौन बाइंड करता है, लैक्टोज। तो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो अब्सेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज का पड़ेगा, बट ट्रिप्टोफैन का तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला। ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट हो या ना हो, तो ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस अब इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो मतलब हाँ, यहाँ पे क्या करेगा, अगर मीडियम में ट्रिप्टोफैन है तो तब भी, अगर लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो तब भी क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second one is tryptophan synthesis will be repressed in the presence of glucose. अगर मीडियम में क्या प्रेजेंट है, सेकेंड कंडीशन में कि यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो मतलब अब यहाँ पे क्या करेगा, लैकोपेरोन तो ऑन ही नहीं होगा। लैकोपेरोन कैसे रहने वाला, ऑफ रहने वाला है, क्योंकि ग्लूकोज के प्रेजेंस में तो वो लैक्टोज को यूज भी नहीं करता। बट यहाँ पे वैसे भी कंडीशन में क्या मेंशन किया हुआ कि ओनली वहां पे क्या है, ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, ग्लूकोज को यूज करेगा। तो लैक्टोज तो है ही नहीं, लैक्टोज नहीं है तो मतलब बेसिकली ये तो यहाँ पे ऑन ही नहीं होने वाला। ऑन नहीं होने वाला तो मतलब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, वहां पे सिंथेसाइज करने ही नहीं वाला। तो मतलब उसकी सिंथेसिस वहां पे क्या हो जाएगी, रिप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट।
थर्ड वन इज tryptophan synthesis will take place by only in absence of sufficient tryptophan in the medium. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मीडियम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंस है, सफिशिएंट अमाउंट में उसकी कंसंट्रेशन अगर ट्रिप्टोफैन की नहीं है, वो एब्सेंट है, तो तभी ये क्या करेगा, ये वाला ऑपरेशन क्या करने वाला, सिर्फ एक्सप्रेस करने वाला, मतलब ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होने वाली है। बट कैसे, यहाँ पे तो इसकी रेगुलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लेक आइजिन और लेक ऑपरेटर पर इसकी रेगुलेशन डिपेंड कर रही है। बेसिकली लैक्टोज के ऊपर इसकी रेगुलेशन डिपेंड कर रही है, ट्रिप्टोफैन के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला वो कौन सा होने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि ए एंड बी स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसा है, सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सो थैंक यू।